भारत तक अब नए अंदाज में। सैन्य हथियार बनाने के मामले में भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहा है और यही वजह है कि दुनिया के टॉप 100 कंपनियों में भारत की कंपनियों का नाम है। ये जो कंपनियां हैं वो हथियार बनाने, सैन्य विमान और इसके अलावा उपकरण बनाने के लिए मशहूर हैं और इसी वजह से सिप्री की रिपोर्ट में इन तीनों कंपनियों का जिक्र है और ये तीनों कंपनियां जो हैं वो टॉप 100 कंपनियों में शामिल हो गई हैं। मेक इन इंडिया के तहत दुनिया भर में सैन्य उपकरण बनाने वाली कंपनियों में भारत का दबदबा और बढ़ा है। 100 कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां काबिज हैं। सिप्री यानी कि स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 42वें स्थान पर है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 66वें स्थान पर और इनके हथियारों की बिक्री में क्रमशः 1.5% और 4% की वृद्धि हुई है। हालांकि भारतीय आयुध कारखाना जो है वो 60वें स्थान पर है और इसकी जो बिक्री है उसमें मामूली यानी कि 0.2% की बढ़त देखने को मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियों ने कुल हथियारों की बिक्री $6.5 बिलियन यानी लगभग 48,750 करोड़ रुपए है, जो साल 2019 की तुलना में 2020 में 1.7% अधिक थी। इतना ही नहीं, आंकड़ा शीर्ष 100 कंपनियों की कुल बिक्री का 1.2% है। घरेलू खरीद ने भारतीय कंपनियों को महामारी के नकारात्मक आर्थिक परिणाम से बचाने में मदद की है। साल 2020 में भारत सरकार ने घरेलू कंपनियों को समर्थन करने और हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी और कहा था कि ये जो तमाम उपकरण हैं वो देश में ही बनेंगे और देश की कंपनियां ही इसे बनाएंगी। वहीं दूसरे देशों की बात करें तो चीन अब हथियार और सैन्य उपकरण बनाने में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। टॉप 100 की रैंकिंग में 5 चीनी कंपनियां जो हैं वो शामिल हैं और रैंकिंग में शामिल 5 चीनी कंपनियों की जो जॉइंट बिक्री है 2020 में अनुमानित 66.8 बिलियन थी, जो कि 2019 की तुलना में 1.5% अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल शीर्ष 100 हथियारों की बिक्री में 13% हिस्सेदारी के साथ चीनी हथियार कंपनियों की कुल हथियारों की बिक्री साल 2020 में अमेरिकी कंपनियों के बाद और ब्रिटिश कंपनियों से आगे थी। सभी 5 चीनी हथियार कंपनियां टॉप 20 में हैं, जबकि इनमें से 3 टॉप 10 में हैं। 2020 में $17.9 बिलियन की अनुमानित हथियारों की बिक्री के साथ नॉर्निको 7वें स्थान पर है और ये चीन की सबसे बड़ी हथियार कंपनी है। 2020 में नॉर्निको की हथियारों की बिक्री में 12% की बढ़त हुई थी, क्योंकि कंपनी ने अपनी उभरती टेक्नोलॉजी में अपनी भागीदारी को बढ़ाया और बाइडो सैनिक नागरिक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के विकास में योगदान दिया। और अब जो टॉप 100 की सूची है जिसमें तमाम बड़ी कंपनियां हैं, उसमें चीनी कंपनियां भी हैं, लेकिन सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इन टॉप 100 में भारत की भी कंपनियां अब शामिल होने लगी हैं।